अनोखा काम है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऐसा है। उसकी तुलना के लिए दूसरा काम उपलब्ध नहीं है। तो फ्रॉम नोन टू अननोन ऐसा उसको नहीं समझ सकते। उसको समझना है तो उसी को देखना पड़ता है, और देखने पर भी, दूर से देखने पर गलतफहमियां होती है। संघ को अंदर आकर देखना पड़ता है, अनुभूत करना पड़ता है, तो संघ के बारे में सही जानकारी मिलती है। इसके संरक्षण के लिए, इसके सुधार के लिए, इसके आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने परिश्रम किया वो हमारे महापुरुष है। हम किसी भी पंथ के, भाषा के, कुछ भी हो, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है। श्रीमद् शंकरदेव के बारे में सारे भारत में श्रद्धा है। शिवाजी महाराज को सारे भारत में माना जाता है, राणा प्रताप को सारे भारत में माना जाता है। वो थे तो एक ही प्रांत के, बुद्ध बिहार के थे, महावीर बिहार के थे, ये सर्वत्र मान्य है, क्योंकि वो हमारा गौरव का मुद्दा है, हमारा सबका समान है। ऐसे जो लोग हैं, मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारे इस संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं, वो सब हिंदू है। तो हिंदू को रिलीजियस कॉनोटेशन में नहीं लेना। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति यानी खानपान और पूजा पाती से लिमिटेड नहीं है, वो इंक्लूसिव है, और भी लोगों को अंदर ले सकती है। अपनी पूजा छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना मुसलमान, ईसाई भी इस देश से भक्ति करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वो हिंदू ही है। तो असहयोग आंदोलन में गांव-गांव गए, जागृति करने के लिए भाषण किए, बड़े फियरी वक्ता थे, तो उन पर सेडिशन का केस हुआ उन भाषणों को लेकर। तो उसका बचाव दिया उन्होंने। उस समय आंदोलन की नीति थी बचाव नहीं देना, जो सजा होगी वो स्वीकार करना। तो सजा तो स्वीकार करने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं डिफेंस का भाषण करूंगा। उस समय कोर्ट में पत्रकारों को भी अलाउड था, तो पत्रकार आएंगे, एक और भाषण होगा, प्रचार का एक और मौका मिलेगा। और इसलिए ने भाषण किया कि भाई आप कानून से मुझ पर ट्रायल चला रहे हो, ये बताइए पहले कि कौन सा कानून है जो अंग्रेजों को अधिकार देता है भारत पर आकर राज्य करो। कोई इंटरनेशनल कानून ऐसा नहीं है। तो अंग्रेजों का राज्य यहाँ इलीगल है, इसलिए आपका कोर्ट भी इलीगल है, ये जस्टिस भी मैं नहीं मानता। यू हैव नो राइट टू ट्राई मी।
मैंने लोगों को उनका मूलभूत अधिकार बताया। स्वातंत्र्य फंडामेंटल राइट है, सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है, तो स्वतंत्र होना चाहिए। कैसे होना चाहिए उसका तरीका मैंने बताया, मैंने किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा। ऐसा भाषण उन्होंने किया तो जज ने कहा कि सजा दी 1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और उसमें कहा कि इनका जो डिफेंस का स्पीच है वो उनकी जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा है उससे ज़्यादा सीरियस इनका बचाव का भाषण है, ऐसा रिमार्क भी दिया। ऐसे होते। अब ये सारा करते समय ही वॉज एवरीवेयर, पॉलिटिकल एक्टिविटी में थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में थे, समाज सुधार के कामों में रहते थे और धर्म जागृति के बारे में रहते थे। जो कुछ देश के समाज के हित में चलता था उसमें ही वॉज ऑलवेज एक्टिव। संघ स्थापना के पहले और संघ स्थापना के बाद में, संघ स्थापना के बाद डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक बन गए थे, तो जो दांडी मार्च वाला सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह हुआ, जहाँ सागर नहीं था वहाँ जंगल सत्याग्रह हुआ, तो संघ का सरसंघ चालक पद टेम्पररीली दूसरे के हाथ में देकर स्वयं डॉक्टर हेडगेवार और उनके कुछ स्वयंसेवक साथी उस जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। उनको 1 साल कारावास की शिक्षा हुई, 9 महीना जेल में रहना पड़ा उनको। तो ये उन्होंने किया है। 1942 के आंदोलन में चिमूर आष्टी महाराष्ट्र में 2 कांड हुए। वो चिमूर के सत्याग्रह में पहला बलिदान देने वाला वहां की शाखा का मुख्य शिक्षक था। 9 लोग वहां से कारावास में गए और उनको फांसी की सजा हुई। उसमें 7 लोग स्वयंसेवक थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एमनेस्टी हुई उसमें वो छूट गए, वो मरना नहीं पड़ा किसी को, लेकिन उसमें 7 लोग स्वयंसेवक थे। पटना में जो स्मारक है राजभवन के सामने, 5 लोग जा रहे, वो 5 वहां मारे गए राजभवन के सामने 1942 में। उसके पहले 2 स्वयंसेवक है। उनके जो घर के लोग थे उनको कारगिल युद्ध के बाद हमने जो स्वतंत्रता सेनानी और सैनिकों का किया था सत्कार, उसमें उनको भी बुलाया था, उनका भी अभिनंदन किया था, उनके घर वालों को। ऐसा बहुत जगह है। अरुणा असफ अली अंडरग्राउंड थी, हमारे दिल्ली संघ चालक के घर में रहती थी, लाला हंसराज जी गुप्ता के पास। वसंत दादा पाटिल जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, वो जेल से भागे, लेकिन बहुत कड़ा पहरा था, तो उनको 15 किलोमीटर दूर उस एरिया के बाहर के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचाना था। तो हमारे प्रांत संघ चालक महाराष्ट्र के, उन्होंने हमारे एक स्वयंसेवक को कहा, वो वहाँ पहुंचा, उसने उनको कंधे पर लिया और जंगल होते हुए कंधे पर लेकर उनको सुरक्षित ट्रेन में बिठा दिया। ये संघ की योजना थी। उनका नाम पड़सलगीकर, बाद में वो नेशनल चैंपियन कुश्ती के भी रहे और चेस के रेफरी भी रहे। उनको मैं 3 बार मिला हूँ। तो ऐसा बहुत स्वयंसेवकों ने किया है। हमने किया ऐसा डंका हम पीटते नहीं। वो करना कर्तव्य था, वो हमने कर्तव्य निभाया। हम न उसका कुछ रिकग्निशन मांगते हैं, न हम हमारी शेखी बधारते हैं। लेकिन संघ के स्वयंसेवक देशभक्ति के लिए ही काम करते, भारत ही उनका विषय है। और इसलिए कोई योजना नहीं थी इस आंदोलन की ठीक से, किसी को बुलाया आओ भाई चलो सभा को, ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर भी जहाँ जैसी ही शक्ति थी वहाँ संघ के स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया है। संघ का काम अनोखा काम है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऐसा है। उसकी तुलना के लिए दूसरा काम उपलब्ध नहीं है। तो फ्रॉम नोन टू अननोन ऐसा उसको नहीं समझ सकते। उसको समझना है तो उसी को देखना पड़ता है। और देखने पर भी, दूर से देखने पर गलतफहमियां होती है। संघ को अंदर आकर देखना पड़ता है, अनुभूत करना पड़ता है, तो संघ के बारे में सही जानकारी मिलती है। तो असहयोग आंदोलन में गांव-गांव गए, जागृति करने के लिए भाषण किए, बड़े फियरी वक्ता थे, तो उन पर सेडिशन का केस हुआ उन भाषणों को लेकर।
तो उसका बचाव दिया उन्होंने। उस समय आंदोलन की नीति थी बचाव नहीं देना, जो सजा होगी वो स्वीकार करना। तो सजा तो स्वीकार करने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं डिफेंस का भाषण करूंगा। उस समय कोर्ट में पत्रकारों को भी अलाउड था, तो पत्रकार आएंगे, एक और भाषण होगा, प्रचार का एक और मौका मिलेगा। और इसलिए ने भाषण किया कि भाई आप कानून से मुझ पर ट्रायल चला रहे हो, ये बताइए पहले कि कौन सा कानून है जो अंग्रेजों को अधिकार देता है भारत पर आकर राज्य करो। कोई इंटरनेशनल कानून ऐसा नहीं है। तो अंग्रेजों का राज्य यहां इलीगल है, इसलिए आपका कोर्ट भी इलीगल है, ये जस्टिस भी मैं नहीं मानता। यू हैव नो राइट टू ट्राई मी। मैंने लोगों को उनका मूलभूत अधिकार बताया, स्वातंत्र्य फंडामेंटल राइट है, सारी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। तो स्वतंत्र होना चाहिए, कैसे होना चाहिए उसका तरीका मैंने बताया, मैंने किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा। ऐसा भाषण उन्होंने किया तो जज ने कहा कि सजा दी 1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और उसमें कहा कि इनका जो डिफेंस का स्पीच है वो उनके जिन भाषणों के कारण इन पर आरोप लगा है उससे ज्यादा सेडिशियस इनका बचाव का भाषण है, ऐसा रिमार्क भी दिया। ऐसे होते। अब ये सारा करते समय ही वॉज एवरीवेयर, पॉलिटिकल एक्टिविटी में थे, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में थे, समाज सुधार के कामों में रहते थे, और धर्म जागृति के बारे में रहते थे। जो कुछ देश के समाज के हित में चलता था उसमें ही वॉज ऑलवेज एक्टिव। इसके संरक्षण के लिए, इसके सुधार के लिए, इसके आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने परिश्रम किया वो हमारे महापुरुष है। हम किसी भी पंथ के, भाषा के, कुछ भी हो, हमारी श्रद्धा उनके प्रति है। श्रीमद शंकरदेव के बारे में सारे भारत में श्रद्धा है। शिवाजी महाराज को सारे भारत में माना जाता है, राणा प्रताप को सारे भारत में माना जाता है। वो थे तो एक ही प्रांत के, बुद्ध बिहार के थे, महावीर बिहार के थे, ये सर्वत्र मान्य है, क्योंकि वो हमारा गौरव का मुद्दा है, हमारा सबका समान है। ऐसे जो लोग हैं, मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारे इस संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं, वो सब हिंदू है। तो हिंदू को रिलीजियस कॉनोटेशन में नहीं लेना। हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति यानी खानपान और पूजा पाती से लिमिटेड नहीं है, वो इंक्लूसिव है और भी लोगों को अंदर ले सकती है। अपनी पूजा छोड़े बिना, अपने रीति रिवाज छोड़े बिना मुसलमान, ईसाई भी इस देश से भक्ति करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करते हैं, तो वो हिंदू ही है। संघ स्थापना के पहले और संघ स्थापना के बाद में, संघ स्थापना के बाद डॉक्टर हेडगेवार सरसंघ चालक बन गए थे, तो जो दांडी मार्च वाला सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह हुआ, जहां सागर नहीं था वहां जंगल सत्याग्रह हुआ, तो संघ का सरसंघ चालक पद टेम्पररीली दूसरे के हाथ में देकर स्वयं डॉक्टर हेडगेवार और उनके कुछ स्वयंसेवक साथी उस जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। उनको 1 साल कारावास की शिक्षा हुई, 9 महीना जेल में रहना पड़ा उनको। तो ये उन्होंने किया है। 1942 के आंदोलन में चिमूर आष्टी महाराष्ट्र में 2 कांड हुए। वो चिमूर के सत्याग्रह में पहला बलिदान देने वाला वहां की शाखा का मुख्य शिक्षक था। 9 लोग वहां से कारावास में गए और उनको फांसी की सजा हुई। उसमें 7 लोग स्वयंसेवक थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एमनेस्टी हुई उसमें वो छूट गए, वो मरना नहीं पड़ा किसी को, लेकिन उसमें 7 लोग स्वयंसेवक थे। पटना में जो स्मारक है राजभवन के सामने, 5 लोग जा रहे, वो 5 वहां मारे गए राजभवन के सामने 1942 में। उसके पहले 2 स्वयंसेवक है। उनके जो घर के लोग थे उनको कारगिल युद्ध के बाद हमने जो स्वतंत्रता सेनानी और सैनिकों का किया था सत्कार, उसमें उनको भी बुलाया था, उनका भी अभिनंदन किया था, उनके घर वालों को। ऐसा बहुत जगह है। अरुणा असफ अली अंडरग्राउंड थी,
हमारी दिल्ली संघ चालक के घर में रहती थी, लाला हंसराज जी गुप्ता के पास। वसंत दादा पाटिल जो बाद में राजस्थान के राज्यपाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, वो जेल से भागे, लेकिन बहुत कड़ा पहरा था, तो उनको 15 किलोमीटर दूर उस एरिया के बाहर के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचाना था। तो हमारे प्रांत संघ चालक महाराष्ट्र के, उन्होंने हमारे एक स्वयंसेवक को कहा, वो वहां पहुंचा, उसने उनको कंधे पर लिया और जंगल होते हुए कंधे पर लेकर उनको सुरक्षित ट्रेन में बिठा दिया। ये संघ की योजना थी। उनका नाम पड़सलगीकर, बाद में वो नेशनल चैंपियन कुश्ती के भी रहे और चेस के रेफरी भी रहे। उनको मैं 3 बार मिला हूं। तो ऐसा बहुत स्वयंसेवकों ने किया है। हमने किया ऐसा डंका हम पीटते नहीं। वो करना कर्तव्य था, वो हमने कर्तव्य निभाया। हम न उसका कुछ रिकग्निशन मांगते हैं, न हम हमारी शेखी बधारते हैं। लेकिन संघ के स्वयंसेवक देशभक्ति के लिए ही काम करते, भारत ही उनका विषय है। और इसलिए कोई योजना नहीं थी इस आंदोलन की ठीक से, किसी को बुलाया आओ भाई चलो सभा को, ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर भी जहां जैसे ही शक्ति थी वहां संघ के स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया है।